एडी दा चोटी लक्का जोर ला देंगे जता के हटेंगे और बना के लाओगे ठोक के है पक्की। हमारा सर्व समिति का मेंबर है भाई, छोरा मेंबर है हमारा, इन्हें कह दिया जता के लाओगे भाई ना हमारा पंच मेंबर सारे एक हो गए। एक अरे हमारा गुआंढी भाई पहले थे एक हम और भाई जोगी समाज भी भाई भूपेंद्र मिलक की गल है भाई। ठीक है, क्या कुछ कहोगे जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल बना रहे हो की बात? माहौल बहुत बढ़िया है जी। पहले हमने आउटसाइड का 2 बार बना के देख लिया, कभी भी एक बार बनने के बाद शक्ल नहीं दिखाई दोबारा। ये हमारे बीच का भाई है। जितने भी हिंदुस्तान में हैं युवा नेताओं में दुष्यंत चौटाला से बड़ा नेता कौन है? युवाओं का नेता सबसे बड़ा दुष्यंत चौटाला है और ये उसी पार्टी का आदमी है। आज दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। लोकसभा सोनीपत का अगर जिक्र करें तो लगातार भूपेंद्र मलिक जो है झटके पर झटका देते जा रहे हैं। आप सभी को पता है 2 ब्राह्मण कैंडिडेट हैं और आज जो है ब्राह्मणों के गांव के अंदर बड़ा धमाका हुआ है भाई। ब्राह्मणों ने भूपेंद्र मलिक को समर्थन दे दिया है। बातचीत करते हैं और सबसे अहम बात, मान सम्मान जो है सबसे ज्यादा दिया है। राम राम जी। राम राम जी। क्या कर रहे हो लगातार झटके पे झटके? बस तो इतनी ताकत दे दी मेरे गुआंढी भाइयों ने, बल्ली ब्राह्मण के भाइयों ने आते ही 1.25 लाख रुपए से तो सारे गांव ने मदद कर दी और एक गाड़ी दे दी जो चुनाव लड़ने के लिए और नकती मौज कर दी। बोली के भैया ने आज वोट नोट और सपोर्ट सब मिल गया, सब दे दिया। बोली के भैया ने, मेरे तो गुआंढी भाई है हमारे। हाँ, ये तो आज भाईचारा उठ खड़ा है बरोदे हल्के, 36 जात का भाईचारा उठ खड़ा हुआ है। ये तो बरोदे हल्के की आवाज को लोकसभा में पहुंचाने की लड़ाई होगी है। बरोदे हल्के की नाक का सवाल हो गया है। आत्मसम्मान कितना? बिल्कुल आत्मसम्मान, ये पार्टियों का नहीं रहा चुनाव, अब भाईचारे का बन गया है। ये कोई राहुल का है, कोई मोदी का है। बरोदे हल्के का अकेला बेटा मैं हूँ। बरोदे हल्के का बेटा खड़ा है। बरोदे हल्के के 36 जात के भाईचारे ने समझ लिया है। बिल्कुल बड़ौदा सोनीपत में है और जो सरपंच साहब भी आगे बोली। सरपंच साहब क्या कुछ माहौल लग रहा है, क्या बना दिया आपकी बार? ठीक माहौल है भाई, गांव में जिता है भेजेंगे मलिक ने। ये ऐसा बेटा मेरे बुआ का गांव है बली ब्राह्मण और सारे जो मेरे बुआ के छोरे हैं, बुआ के पोते हैं, उन्होंने पूरा भाई भूपेंद्र मलिक का साथ दिया। वो हमारा गुआंढी भाई है तो हमारे दुख सुख में हमेशा रहा है। इसके दादाजी थे रिसाल सिंह जी, तो कोई ब्राह्मण सरपंच नहीं बनाया था भैंसवाड़ा गांव में, तो दादा रिसाल सिंह ने वहाँ ब्राह्मण समाज के भाई को हमारे को सरपंच बनाने का काम किया था। इसलिए हमारा सारा ब्राह्मण समाज भाई भूपेंद्र सिंह मलिक के साथ है। भाई हम सारे युवा साथी भाई भूपेंद्र मलिक गेल है। एडी दा चोटी लक्का जोर ला देंगे जता के हटेंगे और बना के लाओगे ठोक के है पक्की। हमारा सर्व समिति का मेंबर है भाई, छोरा मेंबर है हमारा, इन्हें कह दिया जता के लाओगे भाई ना हमारा पंच मेंबर सारे एक हो गए। एक अरे हमारा गुआंढी भाई पहले थे एक हम और भाई जोगी समाज भी भाई भूपेंद्र मिलक की गल है भाई। ठीक है, क्या कुछ कहोगे जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल बना रहे हो की बात? माहौल बहुत बढ़िया है जी। पहले हमने आउटसाइड का 2 बार बना के देख लिया, कभी भी एक बार बनने के बाद शक्ल नहीं दिखाई दोबारा। ये हमारे बीच का भाई है तो कल को हम इससे कोई काम होगा तो मिलते उसके। ठीक है सर। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो? बिल्कुल। क्या माहौल लग रहा है? माहौल ये लग रहा है कि बरोदे हल्के के अंदर, सोनीपत हल्के के अंदर, सोनीपत में आसपास में बड़े बड़े लीडर हुए हैं ब्राह्मणों के। इन्हें जो है ना 2 ब्राह्मणों को दे दिया, 2 पार्टियों ने टिकट। एक ब्राह्मण तो अपने आप ही हार जाएगा, दोनों तो जीतेंगे नहीं। एक ब्राह्मण तो हार रहा है और दूसरे ब्राह्मण ना हम हरवाएंगे क्योंकि वो हमारे हल्के का नहीं, हमारे गुआंढ का नहीं, हमारे बरोदे हल्के का नहीं। बरोदे हल्के का अगर कोई ब्राह्मण होता ना तो बात दूसरी थी। अब तो भैया ये जो है ना बड़ी गांव है ना, ये भैंसवाड़ा का 6ठा पाना है, 4 पाने हैं, क्या पाने, 5 पाने है ना। ये बड़ी गांव जो है ना 6ठा पाना है भैंसवाड़ा का, और भैंसवाड़ और बड़ी तो साथ चलेंगे भाई। तो ब्राह्मणों क्या नया मोड़ लेके आएंगे? ब्राह्मण क्या कुछ नया मोड़ लेके आएंगे अब की बार जो है ना ब्राह्मण जो है ना ये लेकर के आएंगे कि हम जाति पाति को नहीं मानते, हम भाईचारे को मानते हैं और हम जात के ऊपर वोट नहीं डालते, हम धर्म के ऊपर वोट नहीं डालते, हम अपने भाईचारे पर वोट डालेंगे। अच्छा, पूरे गांव ने मान सम्मान दिया 1.25 लाख रुपए से जेजेपी कैंडिडेट भूपेंद्र मलिक को। बिल्कुल, बहुत और भी मान सम्मान करेंगे इसका। तो इसको जिताना है, इसको यहाँ से जितवाना है। सबकी वोट बटी हुई है लेकिन सारे जाट ब्राह्मण जो है इसके साथ खड़े हो रहे हैं, भूपेंद्र मलिक के साथ। सुख दुख में आ जाते हैं यहाँ। बिल्कुल,
बिल्कुल आते हैं, ये तो वैसे भी आते हैं भाई, पड़ोस में आते रहते हैं, सुख दुख में आते हैं। उम्मीदवार ठीक लगे? उम्मीदवार बिल्कुल ठीक लगा बिल्कुल। मोनो भाई भाई कहने न कुछ रहा ही नहीं, बड़ी काम गेल हो लिया तो इबर कहने न के रह गया, तो और कहेंगे पंडित जी आपने गेल हो लिए फिर ये तो सारा 36 बरादरिया भाईचारा भाई भूपेंद्र की गेल है। पंडित जी नहीं, बड़ी गांव का एक वोटर आज देख लिया ना, सारी चौपाटी ठाडी भरी थी और हर एक समाज ने मान सम्मान कराया है। जोगी था, कश्यप था, वो भी समर्थन करके गए हैं। 36 बरादरी ने 36 बरादरी ने यो क्या कर दिया आपने, और सारी बड़ी पार्टी छोड़ के के मोड़ लिया दिया। हमारी तो जेजेपी इससे बड़ी पार्टी कौन सी है? दुष्यंत बड़ी चौटाला पार्टी मलिक साहब, बड़ी पार्टी वाह यार है, बड़ा वो यार जो अपने बीच में रहो है, और अपने बीच में रहने में दुष्यंत चौटाला तो बड़ा मेरे श्याम कोई नहीं है। और फिर यह बात भी सुन ले, युवा नेता जितने भी हिंदुस्तान में हैं, युवा नेताओं में दुष्यंत चौटाला से बड़ा नेता कौन है? युवाओं का नेता सबसे बड़ा दुष्यंत चौटाला है, और ये उसी पार्टी का आदमी है। आज चुनाव चल रहा है, वोट मांगने तड़के न मुख्यमंत्री भी आओगा, आज है प्रधानमंत्री भी, लेकिन बिना वोट मांगने अपने सुख दुख जानन अगर को आया तो 2 बार डिप्टी सीएम रहते भाई दुष्यंत चौटाला, इनके बीच में आ गए न, इनकी पर्ची भी पकड़ी है, इन्हें काम भी करे हैं, और तो यो समाज भाई तो दूर हो सके है, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई यार, विश्वास दिलाऊं हूँ सबसे बड़ी जीत होगी तो बड़ी गाँव तो देंगे भाई भूपेंद्र मलिक ने। क्या कुछ हाँ मैं कह रहा था भी यही बात है, पीछे 2 प्लान हो गए रमेश कौशिक को बनते यहाँ से, तो कभी आके किसी गांव की कोई समस्या समाधान पूछी, समस्या का समाधान किया, किसी को शक्ल तक नहीं दिखाई। कम से कम ये अपना गवांडी तो है, हम जैसे ये भाई है, इसको बोल लेंगे कोई समस्या होगी तो ये वहाँ तक पहुँचाएगा आवाज़, तो हमारी समस्या तो नज़दीक की है। और उसने क्या 10 साल राज करके चला गया, कभी शक्ल तक भी नहीं दिखाई आज तक। तो भाई ये माहौल अभी आपने देखा है, जो माहौल आपको दिखाई दे रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।